एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी विकल्प में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर अम्ल क्षारक लवण जो रसायन विज्ञान से संबंधित है और यह इस चैप्टर का बेसिक है जो अम्ल क्षारक और लवण का डेफिनेशन को बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आज हम सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अम्ल मतलब एसिड। अम्ल क्या होते हैं? देखिए, अम्ल स्वाद में अगर हम भौतिक बात करें तो हम लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब कि जितने भी पदार्थ खट्टे होते हैं उसमें अम्ल पाया जाता है। स्वाद में खट्टे, जैसे नींबू आपका हो गया, खट्टा होता है, ठीक है। और कुछ मैंगो कच्चा आम हो गया, वो भी खट्टा होता है। यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है उसमें अम्ल पाया जाता है। और आर्हेनियस के अनुसार भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए अम्ल होता क्या है। अम्ल, अगर हम भौतिक गुण से स्टार्ट करें तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और देखिए एक और होता है इसका, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है। यानी अम्ल यह क्या हो गया कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। एक पत्र आता है मार्केट में, लिटमस पत्र, इसका सूचक होता है कि किसी भी कंपाउंड्स को कैसे पता करें कि अम्ल है या क्षार है। तो उसको एक सूचक, एक होता है लिटमस पत्र। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सूचक क्या होते हैं, ठीक है। तो लिटमस पत्र को, अगर लिटमस पत्र पे अगर हम अम्ल डाल दें तब वह क्या हो जाएगा, उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया भौतिक गुण के आधार पर अम्ल क्या होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अम्ल के आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार आपको एग्जाम में ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है। यह आपको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि अम्ल होते क्या हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। देखिए आर्हेनियस के अनुसार क्या है, अम्ल क्या आता है कि ऐसा कंपाउंड्स या यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ यानी ऐसे यौगिक
जो जलीय विलयन में H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अम्ल, अब देखिए अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल के प्रकार एग्जाम में बस आप इतना भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा। इस नंबर पे जैसे अम्ल 2 नंबर का आया तो ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल सकता है। तो यह जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे जब HCl है, HCl यह जलीय विलयन में, अब देखिए किस किस से मिलकर बना है। हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है और प्लस Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो यह HCl जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है और जब इसे HCl को हम जलीय विलयन में जल में क्या करेंगे, घोलेंगे तो वह हमेशा H प्लस आयन ही देगा। और देखिए अम्ल को पहचानने के लिए हम यह भी जान सकते हैं कि किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक हो जिसमें H आपको दिख जाए, ठीक है, या O के साथ नहीं होना चाहिए, H स्वतंत्र होना चाहिए अकेला। जैसे H2SO4 यहाँ पे O4 बाद में आया, O बाद में आया, ऑक्सीजन बाद में आया। तो जब H दिख जाए, इसमें H है, किसी भी कंपाउंड्स में अगर H आपको मिल रहा है हाइड्रोजन और वह ऑक्सीजन से दूर है, ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम बेझिझक बोल सकते हैं कि अम्ल होगा। ठीक है, ये हो गया अम्ल। तो अम्ल क्या होता है कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऐसे बोलेंगे सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, और दूसरा होता है तनु अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? ऐसा अम्ल जैसे किसी अगर जल में वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम, और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक हो, तो उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल, मतलब गाढ़ा। उसे हम गाढ़ा बोलते हैं ना, जैसे चीनी पानी का शरबत मजे के चीनी डाल देंगे तो गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे ही हम अगर किसी कंपाउंड्स में कंपाउंड से अधिक क्या डाल दे, अम्ल डाल दे, तो वह गाढ़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार के अम्ल को कहेंगे सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल क्या होता है? देखिए तनु अम्ल मतलब हल्का अम्ल, वही बात है, उसका उल्टा है कि सांद्र का उल्टा क्या होता है? तनु होता है। इसमें अम्ल की मात्रा कम होगी, जलीय विलयन की मात्रा अधिक होगी। तो यह रहा अम्ल और अम्ल से संबंधित डेफिनेशन, जो आप बोर्ड एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं बहुत ही छोटे तौर पर। ठीक है, अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्षारक। हम चलते हैं क्षारक की ओर पढ़ते हैं, क्षारक क्या होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम अम्ल का डिफिनेशन लिखे हैं उसी प्रकार से हम क्षारक का भी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखिए लिखेंगे कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं मतलब तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस
ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं, बदल देते हैं। ये हो गया इनका भौतिक गुण, और भौतिक गुण के हिसाब से क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, तो क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। मतलब अगर लिटमस पत्र का रंग लाल होगा तब वह, अगर इस पर हम कोई क्षारक गिरा दे तो यह क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, लिटमस पेपर का यूज कब किया जाता है, यह पता लगाने के लिए कि कंपाउंड्स अम्ल है या क्षारक है, यानी बेस है या एसिड है। ठीक है, बेसिस इसको कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार अगर हम कहें, आर्हेनियस के अनुसार आपका आर्हेनियस के अनुसार ऐसे कंपाउंड्स, अगर हम बोलें जैसे हम अम्ल का बोले थे कि H+ आयन देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स यानी ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार ऐसे यौगिक, या हम डायरेक्ट लिख दें कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, सीधी सीधी बात। हमको ज़्यादा रटने की आवश्यकता ना पड़े, हम डेफिनेशन को और छोटा बना के लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रटना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। समझने, अगर आप समझे रहेंगे टॉपिक्स को तो आप अपने आप से बना करके उसे लिख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। और अगर आर्हेनियस के अनुसार पूछ ले कि आर्हेनियस के अनुसार क्या होते हैं, तो लिख सकते हैं आप कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। तो उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं NaOH लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, और हो गया NH4OH। ठीक, अब देखिए इत्यादि बहुत से हैं, इत्यादि। तो आपको क्षारक का 2-3 एग्जाम्पल पता होना चाहिए और उसका ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। हम इसको ऐसे बना करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्षारक के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं लवण की ओर। अगले टॉपिक पे जो लवण, इस अध्याय से लवण जो है, लवण अम्ल और क्षारक के बारे में हम पढ़ लें। अब चलते हैं लवण क्या होता है, शॉर्ट। ठीक है, लवण का मतलब नमक होता है या स्वाद में नमकीन होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि ये स्वाद में नमकीन होते हैं, जैसे नमक होता है नमकीन होता है। ठीक है, या स्वाद में नमकीन होते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन कैसे बनाते हैं या इसकी लवण का निर्माण कैसे होता है हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें यहाँ पे आपको लिखने के लिए कि जब क्षारक और अम्ल परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अगर हम लिख दें ऐसे लिख दें कि जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो
लवण का निर्माण होता है, लवण तथा जल भी बनता है, इसमें जल का निर्माण होता है। देखिए, मतलब जब एक अम्ल और एक क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तब लवण का निर्माण होगा और जल बनेगा, जो इसमें मेन कंपाउंड्स क्या रहेगा, नमक रहेगा। ठीक, जैसे कोई भी अम्ल हो गया, अम्ल प्लस क्षारक बेसिस, ठीक है। अगर इसका अभिक्रिया करा दे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अब देखिए, अम्ल जैसे HCl हो गया, कोई मान लीजिए अम्ल हो गया HCl प्लस क्षारक कोई ले लीजिए, क्षारक जैसे क्षारक हो गया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा NaCl प्लस उसके बाद H2O। यही आपका लवण है। इस रिएक्शन के दौरान जो मेन कंपाउंड होता है लवण होता है और जल हमेशा इसके साथ इसका भी निर्माण होता है। देखिए, ये लवण हो गया, इसी अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम आगे पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है और इसमें लवण के अम्ल के रासायनिक गुण, क्षारक के रासायनिक गुण, ठीक है, और लवण का निर्माण इत्यादि पूरा अभी चैप्टर यह पढ़ा हुआ है पढ़ने के लिए। लेकिन एग्जाम के बेस से इस चैप्टर से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे उठते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण की परिभाषा दीजिए और मतलब उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चलते हैं तब तक के लिए। और आपको यदि इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जा रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जय हिंद।